बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिप्लॉय इंटरनल एंड एज डीएनएस पाई होल इन यूजिंग द सिंगल आईएसपी लिंक। अब इसका मतलब क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं इस सिनेरियो को, जो प्रोडक्शन लेवल की सिचुएशन है, सिनेरियो है, हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें सारी जो इसका डिप्लॉयमेंट सीन है उसे हम समझ लेते हैं। आपके पास माइक्रोटेक के लेफ्ट साइड पे सारे लैन का सेटअप हुआ पड़ा है, ये सारा लैन का है। अब लैन में ही हम इंटरनल एक डीएनएस यूज करने जा रहे हैं। वैसे हम क्लाइंट से कहते हैं, आप जब भी अपने राउटर से या आईएसपी के राउटर से या जहाँ पे भी आप डीएचसीपी से आईपी लेते हैं, वहाँ पे डीएनएस तो डेफिनेटली मस्ट होता है, आपको एक डीएनएस तो मेंशन करना होता है। अब वो डीएनएस या तो आपके आईएसपी का होता है, या गूगल का होता है, या क्लाउडफेयर का होता है, या नेक्स्ट डीएनएस का, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, इंटरनेट का डीएनएस मेंशन करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ज्यादा जल्दी ना कीजिए, आप ऐसा करें, पहले मेरे डीएनएस के पास इस क्यूरी को भेजें। हम अपनी एनालिसिस करके जो इमीडिएट स्टॉप करने वाली डोमेन्स हैं, ब्लॉक लिस्ट हैं, हम क्यूरीज को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। हम स्टेटिस्टिक्स सारे लॉग्स यहाँ जमा करके उसके ऊपर वर्किंग करके मैं आपके बिहाफ पर आईएसपी के डीएनएस से या क्लाउडफेयर के किसी भी डीएनएस से, गूगल के डीएनएस से उसकी क्यूरी की रिजॉल्व करवा देता हूँ। तो आपने पहले इंटरनल एक डीएनएस डिप्लॉय करना है उसी लैन के नेटवर्क के अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि लोकल डीएनएस से कहूँ कि आपने फॉरेन क्लाउड से या गूगल से या आईएसपी के डीएनएस से नहीं पूछना, आपने पूछना है हमारे इंटरनल एज जो डीएनएस मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आपने इसके पास चले जाना है और ये आपके बिहाफ पे क्यूरीज को रिजॉल्व करेगा। अब इसका फायदा क्या है? एक फायदा तो ये कि आपके नेटवर्क के लेवल पे आपके पास सारे जो ब्लॉकिंग है, जो डीएचसीपी है, जो एनालिसिस है, जो डाटा कलेक्शन करना है, वो सब का सब आपके बिहाफ पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहीं पे आप ज्यादातर ब्लॉक लिस्ट कुछ यहाँ पे रखते हैं हम ब्लॉक लिस्ट, और कुछ को हम एज पे रख लेते हैं। ये जो इसका बर्डन है वो हम दोनों पाई होल पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कुछ ब्लॉकिंग हम यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ ब्लॉकिंग को हम एज पे रखते हैं। फिर मैं इसकी क्यूरी को एज की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, और एज का जो ये जो हमारे पास डीएमजी का नेटवर्क है, ये हमारे पास है जनाब 192.168.10 का नेटवर्क है। ये हमारे पास ये 10 के नेटवर्क, ये सारा डीएमजी का नेटवर्क 10 का नेटवर्क है। ये एज का पाई होल डीएनएस है, उसी के साथ इसके मैनेजमेंट हम एक पीसी रख रहे हैं जहां से हम इसके कंसोल को एक्सेस करेंगे, और यहाँ से हम इसको एक सिंगल आईएसपी में कह रहा हूँ। अब आपके पास सिर्फ एक ही आईएसपी है इन इस केस में, हमारे पास केस फर्स्ट है। इस पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर आपके पास एक ही अपलिंक है तो हम इससे जाएंगे अपने माइक्रोटेक की तरफ और इसे इसकी क्यूरी यहाँ से रिजॉल्व करवा के देंगे। अभी एज वाला हमारा जो डीएनएस है ये इसकी बाकी क्यूरी करेगा। अब इसमें एक पॉइंट तो ये है कि आपका जो लोकल डीएनएस क्यूरीज हैं वो तो यहाँ रिजॉल्व हो रही हैं, यहीं पर इसकी ब्लॉक लिस्ट वगैरह यहाँ पे असेसमेंट हो रही है। एक एडवांटेज तो है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके पास ये डीएनएस कभी भी क्लाउड पे या इंटरनेट के फेस पे कभी नजर नहीं आएगा। आपके जो भी इंटरनेट के साथ जो डील कर रहा है वो आपके पास एज राउटर कर रहा है। अब जिस किस्म की भी अटैक आते हैं, कुछ भी वर्नेबिलिटी असेसमेंट होगी वो इस डीएनएस की होगी। और इन केस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्रोमाइज हो भी जाता है तो आपके पास जो इंटरनल डीएनएस है वो फिर भी सेफ रहेगा। ये डीएमजी की साइड है, तो हम चाह रहे हैं कि इसे इंटरनेट की फेसिंग पे रखें, और हाईली रिकमेंडेड भी यही है कि आप अपने एक डीएनएस को इंटरनेट के साइड से रखें जिसे हम डीएमजी कह रहे हैं, और बाकी जो इंटरनल डीएनएस है उसे हम सेपरेटली और डिफरेंटली एरियाज में रखते हैं और उसे हम छुपा के रखते हैं। तो हमारे यूजर की सारी क्यूरीज इंटरनल डीएनएस के पास, और इंटरनल डीएनएस को हम रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे एज डीएनएस की तरफ, और एज हमारे इस डीएनएस के बिहाफ पर हमारी रिजोल्यूशन करेगा, और वो जो आपके क्यूरीज वगैरह असेसमेंट करेगा। अब सारे लॉग्स वगैरह डैशबोर्ड पे आपके जो भी ब्लॉग्स हो रहे हैं, क्लाइंट हैं, जो कुछ डीएचसीपी है, यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस कंसोल पे नजर आ रही है। और आपके पास जो एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, आपने सिक्योर डीएनएस कम्युनिकेशन करवानी है, जो वैन का इंटरफेस है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके लिए हम एज का डीएचसीपी डीएनएस सर्वर डिप्लॉय करना चाह रहे हैं।
तो हमारे पास ये सारे इन्वायरमेंट हमने डिप्लॉय किया हुआ है VMware पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये VMware पे सारी मशीन डिप्लॉय है। तो ये जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ये EVE पर इसका लेआउट है, और आपने एक माइक्रोटेक को डिप्लॉय कर देना है 3 इंटरफेसेस के साथ, 1, 2 और 3। ये मेरे पास माइक्रोटेक है 3 इंटरफेसेस के साथ। ये वैन साइड है, ये इसकी लैन साइड है, और ये इसकी DMZ साइड है। जो लैन साइड है इस पे सारी आपने एक लोकल पाई होल का DNS डिप्लॉय कर देना है, और कोई भी क्लाइंट आपने रख लेना है लिनक्स के फ्लेवर से या विंडो के फ्लेवर से। आप कोई एक या 2 पीसीस रख लें, एक भी काफी है टेस्टिंग पर्पस के लिए। और DMZ के नेटवर्क पे यहाँ पे आपने जो एज राउटर है आपके पास, जो एज पाई होल DNS है, वो हमने यहाँ डिप्लॉय कर देना, और उसी इंटरफेस में से हमने एक और पीसी को भी डिप्लॉय कर लेना है, ताकि हम इस मैनेजमेंट को, इसके मैनेजमेंट को जो कंसोल है उसे हम एक्सेस कर सकें। तो जिसकी डिप्लॉयमेंट अब कैसे हुई है, अब हम अपने VMware पे आके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मिंट पीसी है, जो कि आप देख सकते हैं कि लेट से ये वाला पीसी है। हम यहाँ से एक ही हमने डिप्लॉय किया, और ये हमारे पास जो VMNet है, VMNet हमारे पास 7 है इस साइड पर, और VMNet 9 यहाँ पे हमने मेंशन किया है। VMNet 9 है यहाँ पर। ये हमारे पास DMZ है, और ये हमारे पास DMZ चल रहा है, ये लैन नेटवर्क चल रहा है, और इस साइड पे हमने ब्रिज की सेटिंग रखी है। आप इस पे नेट भी रख सकते हैं, ये आपके पास नेट भी हो सकता है एडाप्टर, और ब्रिज भी हो सकता है। ये दोनों हो सकते हैं, जहाँ से आप इंटरनेट की एक्चुअल आप सर्विसेज जहाँ से आप ले रहे हैं ISP से, उससे आपने ये एडाप्टर मेंशन कर दिया, और DMZ का हमने VMNet 9 रख लिया, और हमारे पास लैन पे VMNet 7 है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये लिनक्स की मशीन है ये हमारे पास है। आप इसके नेटवर्क को देखें, ये हमारा VMNet 7 पे, ये भी 7 पे, और हमारे पास जो इंटरनल हमारे पास जो DNS है इंटरनल पाई होल का, वो हम देख लेते हैं। ये भी हमारे पास VMNet 7 में होना चाहिए, VMNet 7 में। और इसी के साथ हमारे पास माइक्रोटेक है, इसमें 3 एडाप्टर आपको नजर आएंगे। एक हमारे पास ब्रिज है, एक 7 है, और एक 9 है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास एक नेट किया गया है, और 9 हमारे पास DMZ को प्रेजेंट कर रहा है, और 7 हमें नेटवर्क को साइट को प्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास Ubuntu सर्वर है, जिसपे हमने एज पाई होल डिप्लॉय किए हुए। इस पे हमारे पास नेट 9 होना चाहिए, ये हमारे पास नेट 9 है। तो इस तरह हमारी लैब यहाँ इस तरह आपने कॉन्फ़िगर करनी है। DMZ पे आपको टोटल मशीन्स चाहिए। तो हम अपने Ubuntu सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, ये जैसे ही स्टार्ट होता है बाकी मशीनें हमारी रेडी टू गो हैं। तो मीनवाइल मैं आपको इसे मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर देता हूँ, शायद ये यहाँ पे सस्पेंड हुआ पड़ा है। हम इसे एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो माइक्रोटेक पे आ जाते हैं, और माइक्रोटेक पे हमारे पास देखिए लैन है, DMZ है, और हमारे पास वैन है। वैन हमारे पास DHCP से IP ले रही है, नेट इंटरफेस है। DMZ के नेटवर्क को हमने 10 का नेटवर्क रखा है, और लैन का हमारा 10-10-50 का हमारा नेटवर्क है। और इसी के साथ हम अपने जो क्लाइंट है, क्लाइंट पे हमने इसी जो लैन के आपके पास IP है, हमारे पास जो लैन की IP थी 10.10.50 का नेटवर्क है, तो इसको हमने इसमें से IP असाइन कर देनी है। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें, ये लिनक्स मिंट हमने डिप्लॉय किया, और इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 10.10.50.20 का हमारे पास इसकी IP है, और डिफ़ॉल्ट राउट 254, और DNS हमारे पास 10.10.50.100 50.100 हमारे पास इंटरनल पाई होल चल रहा है। हमारे पास इंटरनल पाई होल जो हमने अभी आप यहाँ पे हमने मेंशन किया था, ये वाला, इसके कंसोल को हम इसके वेब पे एक्सेस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो मैनेजमेंट और जो ऑप्शन हमें देखने हैं वो हमने यहाँ कॉन्फ़िगर करने देख लेने इसको। तो यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट DNS की क्यूरी जा रही है इस तरफ,
और जैसे ही हमारा जो यूबंटू सर्वर पे हमने पाई होल को डिप्लॉय कर रखा है, ये जैसे ही ऑन होता है, हम इसमें इसके डीएनएस में जाके, मैं ये बता रहा हूँ कि अपने यहाँ पे अपने इंटरनल डीएनएस की सेटिंग में जाके और डीएनएस में जाके यहाँ पे आपने ना गूगल को मेंशन करना है, ना ओपन डीएनएस को, और कोई ये क्लाउड के एप्स्ट्रीम डीएनएस सर्वर को नहीं मेंशन करना। हमने यहाँ ये मेंशन करना है कि हमारे पास जो 10.10.199 का जो एक्सटर्नल डीएनएस है, उसकी तरफ इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। अब 199 का सर्वर हमारे पास यूबंटू सर्वर, ये जैसे ही स्टार्ट होता है हम इसकी तरफ इसको रीडायरेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हमने पाई होल इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी। तो इसका हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारा यूबंटू सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई आईपी से असाइन नहीं हुई। तो फॉर इजीनेस, अपनी आसानी के लिए अभी हम ये कहते हैं कि माइक्रोटेक से हम कह रहे हैं कि आप एक DHCP सर्वर बना लें, और जो DMZ साइड है हमारे पास, इससे एक आईपी असाइन करनी है, सिंपल। तो हम यहाँ पे उसका नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं, डिफॉल्ट गेटवे बता रहे हैं और रेंज बता रहे हैं। इतनी हमें रेंज की ज़रूरत नहीं, हम चाह रहे हैं कि बस 1 से 5 तक आईपी हमारे पास अभी के लिए काफ़ी है। और इसके लिए डीएनएस सर्वर कौन सा होगा, तो हम अभी के लिए कह देते हैं कि चलें हम इसका एक क्लाउडफेयर का डीएनएस, चूंकि ये एज सर्वर है इसलिए, चूंकि हम इंटरनल भी से मेंशन कर सकते हैं और यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए डीएनएस मेंशन कर ली कि आप क्लाउडफेयर और हमारे गूगल के डीएनएस को यूज कीजिए, और ये इसकी आईपी असाइन हो गई। तो जैसे इसको आईपी असाइन होगी, हमारे पास यहाँ पर इसकी हमारे पास जो नेटवर्क है 192.168.10 का, वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका वेट कर लेते हैं, जैसे ही उसे आईपी असाइन होती है तो हम उसे एक्सेस कर लेते हैं। जनाब यहाँ पे हमारे पास 10.5 हमारी आईपी असाइन हो गई यूबंटू सर्वर को, और यहाँ से हम चेक करना चाह रहे हैं क्या हम पिंग कर सकते हैं इंटरनेट को। जी बिल्कुल, आप पिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 10.5 के कंसोल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक मशीन को रिजर्व कर लेते हैं। हम लेट से मेरे पास ज़ोरीन की ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे मैं मेंशन कर देता हूँ इसके नेटवर्क को 9 पे। ये हमारे पास DMZ साइड पे आ जाएगा, 9 का एडाप्टर DMZ साइड पर, और इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं इस मशीन को। और यहाँ पे मैं अपने एज DNS के जो पाई होल DNS है उसका कंसोल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब हम जनाब अपने मैनेजमेंट पीसी की तरफ आ चुके हैं। जैसे मैं डायग्राम में बता चुका था कि हमें जो एज पाई DNS है उसे हम मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो उसी नेटवर्क में होना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्विच, जो मैनेजमेंट स्विच है, जिससे आप अपना माइक्रोटेक को भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने जो एच DNS है उसे भी आप मैनेजमेंट पीसी से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए हमने यहाँ डिप्लॉय किए। तो हम अपने लिनक्स ज़ोरीन ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और यहाँ आप अपनी आईपी जो असाइन हुई है हमें माइक्रोटेक के DHCP से, वो हम देख लेते हैं। वो आपके पास 15.19 हमारे पास इसी नेटवर्क की है, और हमारे पास जो एज पाई DNS है इसकी आईपी 10.5 है। तो इसे हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ वेब ब्राउज़र में। पासवर्ड असाइन कर दिया, और हम अब 10.5 हमारे पास पाई होल की आईपी शायद यही है, 10.5। हम दोबारा इसे चेक कर लेते हैं, इसमें हमारे पास ये एक्सेस हो जाना चाहिए था। अनरीचेबल, ये हमारे पास अनरीचेबल आ रहा है, तो हम इसे देख लेते हैं कि हमारे पास अनरीचेबल क्यों आ रहा है। और हमारे पास यहाँ जो आईपी है वो 15.19 है, और इसे हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे कोई आईपी तो चेंज नहीं हो गई। इफ कन्फिग, यहाँ पे हमारे पर 10.5 है, तो हम इसे पिंग कर लेते हैं 10.19 को।
अगर ये एक्सेसिबल हो तो हम इसे एक्सेस डेस्टिनेशन और अनरीचेबल, यहाँ पे शायद नेटवर्क का कोई इशू है, हम इसे देख लेते हैं अभी रिजॉल्व। हमने एक्सेस कर लिया है 10.5 को, नेटवर्क का इशू था वो रिजॉल्व कर लिया। ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स आपको आती रहेंगी, और तो इसे हम रिजॉल्व करके यहाँ पर इससे भी पाई होल जो आपके पास एज डीएनएस का पाई होल है उसके कंसोल पे हम आ गए हैं। शायद हमने इसकी आईपी मेंशन नहीं की थी, तो शायद इसका आईपी, हम इसकी आईपी को जो पासवर्ड है उसे हम चेंज कर लेते हैं। अब मुझे याद नहीं कि इसका क्या पासवर्ड था, तो आप इसे कर सकते हैं कि sudo पाई होल सेट पासवर्ड। पासवर्ड हम sudo का पासवर्ड हमारे पास, और उसका पासवर्ड मैंने कुछ भी नहीं रखना अभी के लिए। लैब के लिए हम इसे पासवर्ड कोई भी नहीं रखते। कहा कि यार पासवर्ड इसका रहने दीजिए, आप मुझे लॉगिन करा दीजिए। तो लॉगिन हो गए, और ये अब हम जो यहाँ पे आपको ओपन वीपीएन दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास एक्चुअली एज डीएनएस है। ये हमारे पास यहाँ से ये वाला एज डीएनएस है, और इसकी आईपी है 10.5, जो कि मैं अब यहाँ पे अपने इंटरनल डीएनएस में मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इंटरनल डीएनएस में किसी क्लाइंट से अगर अभी हम कोई इंटरनेट की क्यूरी रिजॉल्व करना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू आ सकता है। वो कहेगा ये एक्सेस नहीं होगा, वेब पेज लोड नहीं होगा। तो लोड क्यों नहीं होगा उसकी भी एक रीजन है, ये इसे लुकअप कर रहा है लेकिन वो उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डीएनएस यहाँ मेंशन है सेटिंग में जाके, वो डीएनएस हमने 10.50.100 रखा है, और 50.100 में जाके इसे हम कहते हैं कि आपके पास डीएनएस कौन सा है, वो बता रहा है 199। तो हमारे पास 199 नहीं है, वो चेंज हो गया, वो है 5 का, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो आईपी है इसकी वो है 10.5। तो हमने 10.5 यहाँ पे मेंशन करना है कि अब आपने अपनी डीएनएस की क्यूरी, जो अपलिंक है आपके पास डीएनएस का, जो अपलिंक सर्वर है वो 10.5 है, इससे आपने पूछना है। तो हम सेव एंड चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, इस चेंजेस को, ये अप्लाई हो गए। अब हम किसी वेब ब्राउजर पे जाके ब्राउजिंग करते हैं, तो वो हमें कह रहा है जी हाँ अब हम रिजॉल्व कर रहे हैं। अब इसकी लॉजिक ये है कि आपकी जो लोकल डीएनएस क्यूरीज है वो आपके पास लोकल डीएनएस के पास आई, और लोकल डीएनएस ने उसे एज डीएनएस से रिक्वेस्ट कर दी, और एज डीएनएस से आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लाउड पे जितनी भी इसकी इंटरेक्शन जा रही है उसे हमने यहाँ पे सेव करना, जितना एज मच एज पॉसिबल हम ट्राई करेंगे कि अपने इस एज डीएनएस को जितना ज्यादा सिक्योर कर सके। आपके आईएसपी के एज पर जो डीएनएस लगा है इसको हमने इंटरनेट से अब सिक्योर करना है। इंटरनली तो डेफिनेटली सारे ब्लॉग्स वगैरह, लॉग्स वगैरह जो भी हैं वो तो आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, आपको एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करो, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं। सो दैट्स वाई आपको एक्सटर्नल थ्रेट से मैक्सिमम हद तक आप यहाँ से प्रोटेक्ट हो चुके हैं कि अब एक्सटर्नली आपको इस साइट पे कोई भी डीएनएस की क्यूरी ना इस तरफ से आ रही है और ना जा रही है, यहाँ से भी कोई क्लाइंट हमारा नहीं जा सक रहा। तो हमने यहाँ पर अपने एच डीएनएस को मेंशन किया। एच डीएनएस से हमने इसी वैन को यूज करते हुए, अभी हमारे पास सिंगल आईएसपी का ऑप्शन है, सिंगल आईएसपी का, तो अभी भी आपकी बैंडविड्थ जरूर यूज होगी, क्योंकि आपने आईएसपी से ये बैंडविड्थ परचेज कर रखी है। तो आया आपके पास डीएनएस की क्यूरी इवन यहाँ से आई या यहाँ से, अभी के केस में तो सिर्फ एज से आ रही है, तो हमारे पास ये बैंडविड्थ डेफिनेटली यूज तो होगी डीएनएस की क्यूरी के लिए। तो पोर्ट 53 की हमारे पास ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, तो इसे हम अपने नेक्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली देखेंगे कि आप इसके लिए अलग से बैंडविड्थ कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अलग से आपके पास इंटरनेट का अगर ऑप्शन है तो आप अपने एच डीएनएस को किसी और बैंडविड्थ की तरफ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी हमने अपनी सारी क्यूरी को प्राइमरी डीएनएस से एच डीएनएस की तरफ और एच डीएनएस से गूगल और क्लाउडफेयर डीएनएस की तरफ से ट्रांसफर कर दिया। तो अब हमारे क्लाइंट जो वेब सर्फिंग कर रहे हैं, अब उसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो ये कि आपके पास इसी डैशबोर्ड पे जो लोकल यूजर्स हैं उसका स्टेटिस्टिक्स और ब्लॉक यहीं पर हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे हम आपके पास लोकल यूजर्स की सारी डिटेल्स और उनके ग्राफिक्स, उनकी क्यूरीज जो ब्लॉक हुई, जितनी परसेंटेज और जो भी आपकी ब्लॉक लिस्ट है, एक तरफ आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने जो एज हमारे पास एज डीएनएस है वो आपको ज्यादातर तो ब्लॉकेज आपकी इंटरनली हो जाती है, और अगर एक्सटर्नल आपके पास डोमेन लिस्ट है तो यहाँ से भी ब्लॉक हो सकते हैं। आपके पास जो इंटरनल डीएनएस जो हमारे पास इंटरनल डीएनएस है उसमें अगर आप डोमेन लिस्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन लिस्ट में, यहाँ पे डोमेन लिस्ट में आपके पास सिर्फ एक ही डोमेन लिस्ट है, ये वाली स्टीवन ब्लैक की एक डोमेन लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ इसी के अगेंस्ट कंपैरिजन की जा रही है। और हमने एज पर जो डोमेन लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो आपके पास तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम इसकी प्रोटेक्शन रखी हुई है अपनी नीड के मुताबिक, हमारे सिनेरियो के मुताबिक। आप इसे चाहें तो इंटरनली ब्लॉक कर लें, चाहे तो एज पे रख लें, और आप इसको मैनेज अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक और अपनी नीड के मुताबिक इनको रख सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके पास इंटरनल ने भी ब्लॉक कर लिया, एक्सटर्नल ने भी ब्लॉक कर लिया, तो अब आपके पास मैक्सिमम आपके पास जो प्रोटेक्शन है आपके नेटवर्क की, यहाँ से इंटरनल डीएनएस ने ब्लॉक किए, उसके बाद एज ने उसको ब्लॉक किया, उसके बाद क्लाउड पे अगर आपने कोई सर्विस ले रखी है, यानी क्लब हमारे पास नेक्स्ट डीएनएस पे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ओपन डीएनएस पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, या क्लाउडफेयर पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो वहां पे भी उस लेवल पे भी जाके प्रोटेक्शन होगी आपके नेटवर्क की। तो आज के सिनेरियो में, आज के सिलेक्शन में हमने ये सीखा कि कैसे आपने एक इंटरनल डीएनएस को डिप्लॉय करना है और किस तरह एज डीएनएस को एज पर और डीएमजी में आपने इस एज डीएनएस को आपने डिप्लॉय करना है, और एक ही बैंडविड्थ को यूज करते हुए। अभी हमारी सारी ट्रैफिक माइक्रोटेक से होके जा रही है यहाँ से। तो ये था हमारा पहला सिनेरियो और डिप्लॉयमेंट केस। तो मिलते हैं जनाब अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखेंगे जी, अल्लाह हाफिज।